शौकत भारती साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है? पहले तो ये कि आप आए, गुजारिश कबूल की, तो शुक्रिया। लेकिन क्या लग रहा है इस वक्त, आपकी क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? अच्छा, उससे पहले फिरोज बख्श साहब कुछ कहना चाहते थे, माफी चाहता हूँ जी, फिरोज बख्श साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा रिफ्लेक्शन है, टिप्पणी है। अभी आप फरमा रहे थे कि कुशनर की बात हुई है नेतन्याहू से, ये सारा कुछ चीजें तय पाई हैं। क्या है, देखिए, कुशनर बात करे या ट्रम्प बात करे, कोई भी बात करें इनसे, नेतन्याहू से, ये किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। इन्होंने एक बार ये भी कहा था, बल्कि 2 बार इनके बयान आए, कि अगर हमास अपने छोटे बड़े सारे हथियार दे देता है, बिल्कुल, यानी डिसआर्म हो जाता है, तब भी आईडीएफ वहां से नहीं हटेगी। भाई ये क्या बात हुई? तो फिर वो डिसआर्म की हो, बस इतना कहना था। और वो हटने के लिए गए नहीं, उनकी मंशा, भाई आप देखिए ना, बिन गवीर का कल क्या बयान आया कि इनको तो रातों रात खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई, जिनकी मंशा जो है ये है कि हम पूरा कब्जा करेंगे, हम यहाँ नई बस्तियां बनाएंगे और इन सबको मार देंगे, ये तो जानवर से बदतर है, और ये तो बच्चे बच्चे आतंकवादी। तो अब ऐसा आदमी क्या करेगा? कैसे उस पर भरोसा कर लेगा कोई? कैसे भरोसा कर ले भाई? जिसको मरना ही है तो मार के नहीं मरेगा, ऐसे कैसे मर जाएगा? हमें ही को पता चल जाए कि हमें मरना ही है अल्टीमेटली, तो क्या करेंगे फिर? मरना है तो फिर मार के मर जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में, खैर, ये तमाम बातें अब शौकत भारती साहब के हवाले एमएमसी न्यूज इंडिया का ये फिलहाल का प्रोग्राम। मेरी आवाज आ रही है? मेरी ये आवाज आ बुलंदो रही वाला, बहुत बुलंदो वाला। है? फिरोज बख्श साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है और आपके चैनल पर इनसे मुलाकात हो जाती है। देखिए मुमताज साहब, अरे आप आते कहाँ हैं? आप आया करिए ना इस चैनल पे, आपकी बड़ी डिमांड है यहाँ। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह। मुमताज साहब देखिए, आपको याद होगा कि आपके चैनल पर मैंने 2-2.5 साल पहले, जब कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम नहीं लेता था, याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा और उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा जाएगी। ये 2.5 साल पहले। बहुत बिल्कुल कम बिल्कुल लोगों ने चैनल पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात ही की होगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देख लीजिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या पोजीशन है, कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज एटम बॉम्ब से ज्यादा काम कर रहा है जिसका ईरान ने इस्तेमाल किया। दूसरी, हमने आपसे बातचीत कही थी कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन अड्डे खत्म होंगे। आप ये देखिए, मिडिल ईस्ट से अमेरिकन अड्डे खत्म हो रहे हैं, और ठीक। ये दावा बहुत जोरदार तरीके से आपने किया था एमएमसी हाँ, न्यूज और इंडिया पे। ये मैंने 2-2.5 साल पहले जब आपके ही चैनल पे स्टार्ट करके इसको मैंने इस बात तो कहा था, ठीक है। तीसरी और बात हमने ये कही थी कि इजराइल भी मिटेगा, अमेरिकन बेसेस भी मिटेंगे। तो अभी हमें जो तीसरी वाली बात है वो अभी पूरा होना बाकी है, समझ रहे हैं। 2 बातें तो पूरी हो गई, और ये जो सारी आपको ड्रामेबाजी दिख रही है, देखिए आप पूरी स्टडी कर डालिए मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ है, चाहे 8 साल सद्दाम हुसैन और ईरान की जंग हो, चाहे बाद में ईरान की गवर्नमेंट को गिराना रहा हो, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर हमले हुए हों, चाहे लीबिया के ऊपर हमले हुए हों, ठीक है, ये सब जगह अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट के बेसेस ही इस्तेमाल हुए हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन लोगों ने खर्च किया अभी बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए, और कार्ड इनका वही पुराना है, शिया सुन्नी शिया सुन्नी, ये इनका एक कार्ड है, ये बहुत पुराना है। हालांकि ये अब तो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर इनको वाकई बैतुल मुकद्दस की आजादी, फिलिस्तीन की आजादी की इतनी ही यानी
परेशानी होती और इतना ही इनको ये होता कि नहीं फिलिस्तीन आजाद होना चाहिए, क़िबले अव्वल आजाद होना चाहिए, तो आप याद होगा कि ये जो है आज इनके, मैं शिया सुन्नी की पोल खोलूंगा, शाह ईरान शिया था, ठीक है, ये उसके साथ में थे, शाह ईरान भी शिया, खुमैनी साहब भी शिया, शाह ईरान के कल भी साथ में थे, शाह ईरान के आज भी साथ में हैं, शाह ईरान के कल भी अरब साथ में थे, अमेरिका साथ में था, इजराइल साथ में था, आज भी शाह ईरान भी तो शिया था ना। दिक्कत क्या है साहब, ये जो शिया सुन्नी का कार्ड खेल कर सारा गेम किया गया है, हकीकत ये है कि ये अमेरिकी एजेंडे को, इजराइल को बचाने के लिए ये हर तरह के कार्ड जो हैं वो खेलते हैं, ये उसका एक पार्ट है। और आप देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर पेट्रो डॉलर पर पलने वाले जो मौलवी हैं, इनके बिल्कुल एक आफत किए हुए, हर चीज को शिया बनाकर पेश करते हैं। हौती को उठा के देख लीजिए, हौती क्या है? हौती शिया नहीं है, वो जैदी है। समझिए बातचीत को। शिया जो है 12 इमाम को मानते हैं, हौती इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम नहीं मानते, वो अपना इमाम बनाते हैं, ठीक है। उनका मामला, जो उनका तरीका इबादत है, वो फ़िक़ह हनफी से मिलता है, शियों से नहीं मिलता। फ़िक़ह जाफरी के वो पालने वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको भी शिया बनाया जाता है। आप समझ रहे हैं। हश्द अल शाबी के अंदर सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो सारे फोर्सेस हैं जिन्होंने आइसिस को सीरिया और क्या नाम है आपके इराक से निकाला, ये हश्द अल शाबी हैं। ये सारा जो ग्रुप है ये सब फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, वो जो फिलिस्तीनी, मैं देखता हूं कि वो फिलिस्तीनी किसी सुन्नी मुल्क की तारीफ नहीं करते। जब भी अभी भी उन्होंने तारीफ की है, बयान जो आया है, उन्होंने हौती की तारीफ की है, उन्होंने हश्द अल शाबी की तारीफ की है, उन्होंने ईरान की तारीफ की है, उन्होंने हिजबुल्लाह की तारीफ की है ना। आप बताइए कि आप जरा सा देखिए कि ये सारे शिया मिलकर आखिर फिलिस्तीन सुन्नी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ना शिया है ना सुन्नी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल नवाज ताकतें हैं, ठीक है, और एक तरफ अमेरिका और इजराइल मुखालिफ ताकतें हैं, ठीक है। अब ये एक लकीर खिंच गई है। इनके बोर्ड ऑफ पीस के यानी कायम हो जाने के बाद भी अभी तक 3,500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये मैं आपको एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट दे रहा हूं। कब? जब ये बोर्ड ऑफ पीस हो चुका है। और एक हफ्ते पहले 300 छोटे बच्चे मारे गए। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की जो चिल्ड्रन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी रिपोर्ट है। यूनरवा की रिपोर्ट आ रही है कि फिलिस्तीनियों के घरों की पाइपलाइन काट दी गई है, रोजाना जुल्म हो रहे हैं। और मिस्र के अंदर खलील हैया जो है जाकर बैठ रहे हैं, तो नेतन्याहू यहां से ये कह रहा है कि हम किसी पॉइंट को नहीं मानेंगे। और आपको बता दें, गजा के बॉर्डर के ऊपर आपके मिस्र के करीब ये अड्डा बन रहा है। किसका? इजराइलीज का अड्डा बन रहा है। तो ये जो रूलर्स हैं, सीसी हो ये भी अमेरिका नवाज है, कतर का शाह वो भी अमेरिका नवाज है, आप समझ, यूएई का शाह हो, कुवैत हो, बहरीन हो, और कितने बेगैरत हैं। अभी ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जो जितना हमने ईरान से लड़ाई लड़ी है, तुम्हारी डिफेंस की लड़ी है, वो खर्चा तुम दोगे हमको। खर्चा भी ये देंगे साहब, आप समझ रहे हैं, खर्चा भी यही देंगे। इन्हीं से एक बयान नहीं आ रहा कि भाई हम क्यों खर्चा देंगे, अटैक तुमने ईरान के ऊपर किया, ईरान ने तुम्हारे ऊपर किया है, हम खर्चा क्यों देंगे। मतलब आप ये देखिए, इससे क्या आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया और ये कहा कि हमारा ये एग्रीमेंट पैक्ट जो है वो इजराइल के खिलाफ नहीं है। सुनते रहिए, जौलानी कहता है
कि हमारे तरफ से इजराइल के ऊपर एक गोली नहीं चलेगी। ये तो लेबनान पर अटैक करने जा रहा था जौलानी, सऊदी, कतर, तुर्की सब मिलकर। जब उधर से ईरान ने कहा कि 100 मिसाइल से इकट्ठा मारेंगे, तुम्हारे महल पर भी मारेंगे, औकात के अंदर रहना, उसने टर्की को भी कहा, उसने सऊदी अरेबिया को भी कहा, उसने कतर को भी कहा, उसने यूएई को भी कहा। मतलब आप हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, किसके लिए? इजराइल की मदद के लिए। आपने हौती को क्यों डैमेज करना शुरू किया? जब हौती वहां से आ रहे थे, खामनाई साहब की तदफीन से वापस आ रहे थे, आपको सना एयरपोर्ट के ऊपर अटैक करने की क्या जरूरत थी? आपको टर्की के अंदर बैठकर ट्रंप साहब को अटैक कराने की क्या जरूरत थी? जब एक रास्ता तय कर दिया गया था कि 60 दिन के अंदर सारी क्लियर कर दी जाएंगी माइंस और आगे बढ़ा जाएगा, इस रूट से जहाज निकलेंगे। ये बताइए कि आखिर यूएई के और सऊदी के जहाज ओमान की तरफ से क्यों गुजरे? इसलिए कि जब ये गुजरेंगे ईरान अटैक करेगा, ईरान अटैक करेगा और हम जो है, हमको जंग छेड़ने की वो मिल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, आप ईरानी कौम को देखिए, कंधे पर जनाजा उनके, किसका? खामनाई साहब का, तदफीन चल रही है। लेकिन मैंने तो ऐसी कौम नहीं देखी भाई कि तदफीन चल रही है, कंधे पे जनाजा है, इराक से ईरान की तरफ बढ़ रहा है जनाजा और वहां के ऊपर अटैक हो गया और उसके बाद उन लोगों ने अटैक करके इनकी ऐसी की तैसी कर दी। इन्होंने जो पायलट्स वगैरह पकड़े हैं ईरान के, जो फौजी पकड़े हैं, 3 पायलट्स और 4 फौजी कुवैत में, इन्होंने वो भी इन्होंने अमेरिका को सौंप दिया। तो आप अब खुल गया है मुमताज साहब कि कौन कहां किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है और क्या कर रहा है। रजब तैयब एर्दोगान फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सिवाय डायलॉग मारने के कोई बातचीत नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा जो गजा के ऊपर अटैक हुआ है उसमें जो ऑयल आया है, जेट फ्यूल के अंदर जो पड़ता है, वो कहां से निकला है? टर्की से निकला है। सबसे ज्यादा स्टील जिससे गन बनती है, जिससे टैंक बनता है, वो कहां से आता है? टर्की से आता है। किसके लिए दिया जाता है? हौती ने जब सप्लाई लाइन काट दी तो उसके बाद जो दुबई और सऊदी और जॉर्डन के जरिए, यानी जो आपको सारा सामान जो है वो पहुंचा कहां तक है? इजराइल तक, वाया सऊदी, वाया जॉर्डन, वाया यूएई। और यहां तक रिपोर्ट आ रही है कि जो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन्स वगैरह भी बनवाए थे, वो सब दुबई गए और दुबई से वहां के ऊपर आर्म्स नेशन जो किलिंग्स हुई हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको आप देखें कि वो कहां उतरी, कहां से गई, किसका पोर्ट हिंदुस्तान के करीब था जो इस्तेमाल हुआ, कैसे वहां के ऊपर हथियार किए। ये 3000 3,500 जो कंपनीज हैं जिन्होंने आर्म्स नेशन सप्लाई किया। अब तो बाकायदा तौर के ऊपर ह्यूमन राइट्स की भी रिपोर्ट आ रही है। सबकी रिपोर्ट किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। उतरा कहां? ये यूएई पर। मैसेज आपने क्या दिया सारे गल्फ ने? मोदी जी, हम और आप दोनों जो है साथ में है बेंजामिन नेतन्याहू के, ट्रंप के। वो भी ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं, ये भी ट्रंप के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। आखिर ये सारे ट्रंप के इशारे के ऊपर क्यों नाच रहे हैं? इसको आज जो है क्लियर कर दिया एयरफोर्स ने। अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने प्लेन के ऊपर लिखा है कि ये ट्रंप को एप्स्टीन फॉइल के जरिए ब्लैकमेल किया गया है। इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में हम लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। हम जो है जंग कर रहे हैं। किससे जंग कर रहे हैं? हम इजराइल की जंग लड़ रहे हैं, हम बेवजह जंग लड़ रहे हैं। अब्राहम लिंकन से जो लोग आ रहे हैं, नेवी वाले भी यही बात कर रहे हैं और एयरफोर्स वाले भी बात क्या कर रहे हैं। यानी अमेरिकन को इस बात को समझ में आ रही है कि वो किसकी जंग लड़ रहे हैं? इजराइल की। न समझ में आ रही है तो ये आपको खादमैन हरमैन शरीफैन कहने वालों को नहीं समझ में आ रही है। वो रजब तैयब एर्दोगान जिन्होंने उर्दुगुल गाजी दिखाकर अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन डिक्लेयर कर रखा था, ये सब दंगे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल में ये लोग भी हैं।
क्योंकि अब कुछ नहीं समझ में आता कि क्या है। खाने काबा का गलाफ तक दे दिया इन लोगों ने एप्स्टीन को। आज देखिए, आज जो फुटेज रिलीज हुआ है, उस फुटेज के ऊपर हवाई जहाज के परों के ऊपर जो एयरफोर्स ने लिखा है उसको पढ़िए कि हम बेवजह मारे जा रहे हैं, हम एप्स्टीन फाइल वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप को, और ट्रंप के चक्कर में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी ईरान से कोई वो नहीं है। इतना सब क्लियर होने के बावजूद भी ये अपने आप को कहां खड़ा रखे हैं। और आप बताइए कि यही कुशनेर हैं जिनकी आज बातचीत हो रही है, यही कुशनेर हैं 2022 में इब्राहिम अकॉर्ड किसने करवाया था? इन्हीं ने करवाया था। राहिल शरीफ ने, जो पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ था, उसके अंडर में जो अलायंस बनाया था, वो अलायंस किसने बनवाया था? कुशनेर ने बनवाया था, हौती को क्रश करने के लिए। क्यों? हौती जो है वो, उसने आप अभी इसराइल की जंग, ये अभी जो इसराइल फिलिस्तीन वाली जंग है, इसको हटा दिया, उससे पीछे देखिए, पूरा उठा के देख लिया, जितने भी मिसाइल्स चलते थे हौती के, हर मिसाइल पर क्या होता था? अमेरिका अलमौत, इजराइल अलमौत। भैया ये तो जंग, ये हमास की जंग शुरू होने से पहले जंग चल रही थी सऊदी से, और उसके अंदर 41 कंट्री थे, और उसको जो है बाकायदा तौर के ऊपर राहिल शरीफ साहब जंग लड़वा रहे थे। कौन? ओह, पाकिस्तान की एक्स आर्मी चीफ। और यहां के ऊपर क्या हो रहा था? आपने देखा? आपने देखा कि यहां जो मिसाइल जा रहे थे वो मार भी रहे तो कह रहे थे कि सऊदी के बाद तुम्हारा नंबर है। ये कौन कह रहा था? ये हौती कह रहे थे। आज बहुत से चैनल बैठकर उन हौतीस को शिया सुन्नी करवा रहे हैं, मसलक चेक कर रहे हैं। ये भी नहीं पता कि बस अब ये मसलक ना चेक करो भैया, इस वक्त कौन फिलिस्तीन का हिमायती है, कौन इजराइल का हिमायती है, क्लियर कट हो गया। अरे अमेरिका के अंदर जिस पायलट ने गोली मारी थी वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। वो जुल्म देख के उसने, जिन डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, या जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वेस्टर्न क्या नाम, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज के बीच एहतजाज किया है, दसियों हजार लड़कियों ने छोटे छोटे बच्चों के पुतले बनाए और दसियों हजार चप्पलें रखी हैं, और उन्होंने दिखाया कि ये बच्चे मार दिए गए। अमा किसी मिडिल ईस्ट के एक कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं है? इमाम काबा ने एक बद्दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला अमेरिका को बर्बाद कर दे, इजराइल को बर्बाद कर दे। बद्दुआ तो कर ही सकते हैं भाई हम जालिमों के खिलाफ। क्या ये जालिम नहीं है? डिक्लेयर्ड जालिम है। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, बहरहाल आज जो उन्होंने कहा है ईरान से कि तुम जो व्हाइट फ्लैग दिखाकर सरेंडर कर जाओ, ईरान ने कहा तुम आप पैर काट लेंगे, आओ तो उतरो, तो तुम नीचे उतरो, आओ नीचे आओ, वहां से क्या चिल्ला रहे हो? हमारी शर्तें मानोगे तो वो करें। मुआहदा हो रहा है ओमान के बीच में और ईरान के बीच में। आप कह रहे हो मैं वो मुआहदा करवा रहा हूं, बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलने वाला है। अब जब ईरान ने कह दिया कि स्टेट नहीं, जो रास्ता हमने तय किया है सारे जहाज उधरी से आए जाएंगे, जब तुमने देखा कि ओमान के बीच में ईरान के बीच के अंदर वो हो गई, तो अब तुम ओमान के ऊपर कह रहे हो कि बॉम्ब मार देंगे। खुली गुंडे नहीं। अच्छा चलिए, ईरान तो शिया है, ओमान के ऊपर बॉम्ब मारने के लिए कह रहा है कौन? ट्रंप। रजब तैयब एर्दोगान क्यों नहीं बोल रहे? ओमान तो अरब का जीसीसी के मुल्क क्यों नहीं बोल रहा है? कह दिया बॉम्ब मार के खत्म कर देंगे। बयान आया किसी का? नहीं आएगा। भाई साहब ये वो लोग हैं कि इनके सामने अगर दुबई को मारेगा तब भी ये चुप रहेंगे, सऊदी को अगर मारेगा तो दुबई चुप रहेगा, क्योंकि ये सब एक ही आका के जरिए हैंडल हुए। टर्की के अंदर पूरा एक प्लान बन गया था कि पूरा नेटो, पूरे अरब कंट्रीज, ये सब मिलकर ज्वाइंट अटैक करेंगे किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, ईरान को खत्म कर देंगे। जो ट्रंप गया था नेटो की वहां पर मीटिंग में, यूरोपीय यूनियन का चीफ आया था, तो वहां ट्रंप के साथ, और जौलानी भी बुलाया गया था वहां पर। मतलब ऐसा लग रहा है कि जौलानी पता नहीं क्या है, जौलानी को भी बुलाया गया था।
किस वास्ते बुलाया गया था? ईरान को खत्म कर देंगे। खुदा बन रहे हो। ईरान तो स्टैंड कर रहा है। ईरान ने अब भी कहा अरब ममालिक से कि हमने तो इनको खाली करा दिया, अब इनको तुम नोटिस दो कि यहां से निकले, दफा हो यहां से, और आओ रीजनल सिक्योरिटी की बातचीत करें, पीसफुल तरीके से रहें। और जैसे और हमने कभी किसी कंट्री के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। तुम उसको खत्म करने के लिए गए हो, पहले फेथ तो चेक कर लेते। भाई तुम्हारे पास करबला नहीं है, ईरान के पास करबला है। उनकी आइडियोलॉजी में करबला है। करबला लाशें उठाने की ताकत देती है, याद रखिएगा। दूसरे मुल्कों के पास लाशें गिराने की ताकत है, लेकिन ईरान के पास लाशें उठाने की ताकत है। और ये लाशें उठाने की ताकत करबला से मिली है। आपके यहां तो करबला का जिक्री बयान है, वो तो शिर्क है, अल्लाह अल्लाह करो। तो जब आपने इमाम हुसैन को रोल मॉडल माना, अगर आज हम इमाम हुसैन को रोल मॉडल नहीं मान रहे होते या ईरान नहीं मान रहा होता, तो आज मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद नहीं करता। क्योंकि इमाम हुसैन ने एक सबक दिया, मजलूम कोई भी हो, उसमें शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मजलूम को सपोर्ट करो। ये आइडियोलॉजी करबला से मिली है। और करबला लाशें गिराने की ताकत का नाम नहीं है, लाशें उठाने की ताकत का नाम है। और जब कोई कौम लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाती है ना, तो लोग भाग खड़े होते हैं। एटम बॉम्ब से बड़ी ताकत है लाशें उठाने की। अमा किन लोगों ने पैक किया? अमा मुमताज साहब, आपको हैरत होगी, नोबेल पुरस्कार के लिए शहबाज शरीफ ने ट्रंप का नाम दिया था, याद है, जब वो जेनोसाइड कर रहा था। अरब कंट्रीज ने क्या दिया था? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया था। और रजब तैयब एर्दोगान को क्या चाहिए था? रजब तैयब एर्दोगान को F-35 चाहिए, उन्होंने सजा के जो सीरिया था दे दिया, और शिया सुन्नी किया गया। अरे भाई, जब 80 कंट्री के टेररिस्ट जाकर बशर असद की हुकूमत भी गिराने गए थे और इराक की भी हुकूमत गिराने के गए थे, अबू बकर बगदादी ने इस्लामिक स्टेट किया था, उसको तुमने सपोर्ट कर दिया। जब वो बशर असद की हुकूमत गिराने के लिए गया तो फूल बरसाएगी। अभी ईरान में अंदर से रिजीम चेंज हो रहा था, तो क्या ईरान ने फूल बरसाया? लेकिन शिया सुन्नी करना था। बशर असद तो शिया भी नहीं था, अलवाइट्स है। ये कार्ड जो है उम्मते मुस्लिमा के लिए सबसे ये खतरनाक कार्ड है जिसको खेला जा रहा है। समझ रहे हैं बातचीत? और इसको सबसे बड़ी बातचीत है, वो लोग खेल रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे मौलवी, खुदा की कसम, शक्ल से फिटकार बरस रही है, और यही कार्ड है, खेल रहे हैं बस। मतलब उनके दिमाग में ईरान बर्बाद हो जाए किसी तरीके से, वो बड़ा जश्न मनाएंगे। अगर इस स्टेज पर आ जाओ तुम कि क़िबला अव्वल को बचाने वाले की हार के लिए तुम दुआ मांग रहे हो, और क़िबला अव्वल को बर्बाद करने वालों के लिए तुम खड़े हो, तो तुम कौन से मुसलमान हो? तुम तो वही यजीदी हो। मैं तो तुम्हें मुसलमान समझता ही नहीं, ना सुन्नी समझता हूं ना शिया समझता हूं। तुम यजीदी हो, तुम्हारा कोई लेना नहीं, तुम्हें सिर्फ सीट चाहिए, सत्ता चाहिए। और जैसे जो है हजारों मुफ्तियों ने, 18,000 मुफ्तियों ने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा दे दिया था, वो सब हुकूमत से जुड़े मुफ्ती थे। वैसे ही ये सब मुफ्ती बोल रहे, ये सब यजीदी आइडियोलॉजी है जो चल रही है। और यजीद जुल्म करता था, ठीक है, वो मजलूम के साथ नहीं था। ये भी वही है, उस वक्त भी लोग थे। नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया, कुछ नहीं बोले। मदीने को ताराज कर दिया गया, कुछ नहीं बोले। मदीने के अंदर जो है इतना रेप हुआ 3 दिन तक कि 1000 से ज्यादा नाजायज बच्चे। वाकयाते हुर्रा पढ़ लीजिए तारीख के अंदर, मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया गया था। वहां घोड़े बंधे थे, घोड़े खच्चर पखाना पेशाब कर रहे थे, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई थी। ठीक, काबा को उसने आग लगा दी। जब उस यजीद की बैत लोग तोड़ने लगे, तो वही जो होते नहीं दरबारी मुल्ला, अरे वो
अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खबरदार उसकी बैत को मत तोड़ो। बिल्कुल सेम टाइम जो है हमको तो जो रहबर मुअज्जम का एक जुमला था कि मैं रहूं या ना रहूं, करबला को मत भूलना। तो जब करबला देखते हैं तो दोनों कैरेक्टर आते हैं, एक मजलूम की हिमायत में, एक जालिम की हिमायत में। 3 बर्रे आजम में फैली हुई हुकूमत जो थी वो जालिम यजीद की हिमायत के अंदर थी। तमाम मस्जिदों के मुफ्ती मुल्ला सब यजीद के साथ में थे। सेम आज आप उठाकर देख लीजिए, जहां से रियाल मिल जाए, पैसा मिल जाए। अमा लोग भूल गए फिलिस्तीन को मुमताज साहब। मैं कई चैनल्स को देखता हूं, वो लोग भूल गए, गुणगान करने लगे। वो हौती जिसने जीना दूभर कर दिया था, आज उस हौती को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। क्या मतलब, आप कहां खड़े हैं? तो ये सब मैंने, आपने मुझसे अच्छी खासी लंबी तकरीर करा दी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए पिन ड्रॉप जो है वो साइलेंट था और कई अपडेट भी आई। मैं फिर आता हूँ, यहाँ पे अपडेट है और मैं शॉर्ट में बस, अब टाइम हो गया है और अभी आमने सामने भी बात होनी है क्योंकि तो बहरहाल यहाँ पे देखिए, ये जो है इत्तेफाक ये है कि मैं इलाहाबाद में ही हूँ और शौकत भाई से अभी बहुत मुलाकात वैसी नहीं हो पाई, ऐसे बस मजलिस में हुई थी। तो कुछ ऐसा है कि बैठने का भी है। तो राइटर्स जो है वो लिख रहा है कि तेहरान ने अमेरिका को समझौता ज्ञापन को पूरी तरह से लागू करने के लिए कुछ हफ्तों की समय सीमा दी है, उसके बाद वो ऑफेंसिव कार्रवाई करेगा। ये अब सुप्रीम लीडर की तरफ से ये जो है बताया जा रहा है। यहाँ पे ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ पे ये कहा है कि सुप्रीम लीडर की तरफ से एक तरह का अल्टीमेटम यहाँ पे है। यहाँ पे एक और जदीद साहब कहा है कि जो मस्कूरा वाला यानी वो ईरानी अल्टीमेटम पाकिस्तान और कतर के जरिए से यूएस को पहुंचाया गया है, जिसमें कहा गया है कि जल्द गंभीर कूटनीति और पर लौटें और नौसैनिक नाकाबंदी हटाएं, अन्यथा युद्ध के विस्तार का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो ईरान देखिए पूरी तरह से अब वो ये कि पीछे हटने कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि अब ऑफेंसिव जो है वो हो रहा है। और ये जाहिर बात है कि फिर जंग कितनी बढ़ जाएगी कुछ कह नहीं सकते। देखिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, जितनी भी ताकतें हैं, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, याद रखिएगा, कि एक इंसान को चाहिए कि वो मजलूम के साथ खड़ा हो। तो 1400 साल पहले जो मजलूमों की भूखे प्यासों की कुर्बानी, उसका नाम है करबला। हमारे पास करबला है जो ना जर्मनी के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है। समझ रहे हैं बातचीत? किसी के पास नहीं। हमारे पास एक चीज है करबला। ना ये जुल्म करना सिखाती है और ना जुल्म बर्दाश्त करना सिखाती है। हर चीज अगर आप इसको अगर स्टडी करें तो हमारे पास एटम बॉम्ब से बड़ी ताकत है, उसका नाम है करबला, उसका नाम है हुसैन। हुसैन मजलूम, ठीक है? तो हमको मजलूम के साथ होना चाहिए। और जाहिर सी बातचीत है कि जब भी आप किसी मजलूम के साथ, जब भी आप मजलूम के साथ खड़े होंगे, आप किसी भी दुनिया के किसी भी मजलूम के साथ, किसी मजहब को मानता हो, खड़े हो जाइए, देखिए वो आपको कितना चाहता है, कितना वो करेगा। लेकिन अफसोस ये कि गजा पर इतना जुल्म हुआ है, लाखों लोग मार दिए गए, बच्चे, औरतें, खाना पीना, खंडर, पेट के अंदर बच्चों को मार दिया गया, टार्चर, कुत्ते छोड़ दिए गए, सब कुछ किया गया। फिलिस्तीन को मतलब इस तरह से मिटाया गया। और ये जो अपने आप को अल्लाह वाला कहते हैं, जो पूरी दुनिया में कुरान बांटते हैं, जिनका बॉर्डर मिला हुआ था, इन्होंने एक बोतल पानी नहीं पहुंचाई, तड़प तड़प के लोग मर गए। आप उन पीछे वीडियो जो मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि जालिम को, बड़े जालिम को परवरदिगार आलम मजलूम से ही जो है वो बर्बाद करवाता है। तो ये अमेरिका की बर्बादी है। अमेरिका उभर नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। और फिर जो खड़ा हुआ है, हवा में नहीं खड़ा हुआ, उसने अपनी कुर्बानी दी।
अपने 49 ऑफिसर्स मरवाए, साइंटिस्ट मरवाए, खुद जो है रहबरे मुअज्जम जो है वो शहीद हुए। मतलब ये कोई छोटी बातचीत नहीं है। वो आदमी शहीद हुआ है जो वाकई शिया सुन्नी के इत्तेहाद का अलमबरदार था। वो आदमी शहीद हुआ है जो कहता था मजलूम कहीं भी हो, किसी मजहब का हो, हमको इस्लाम ने यही बताया है कि हम मजलूम की हिमायत करें। यानी मजलूम का मददगार, इत्तेहाद का अलमबरदार, वो शहीद कर दिया गया। ये इसको डिफीट होगी, डिफीट हो गई, ये जिल्लत के साथ डिफीट हो गई। आप देखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू भी हारेगा, ट्रंप भी हारेगा, अभी इम्पीचमेंट होगा। अभी आप ये जाने तो दीजिए वहां के ऊपर क्या नाम है, अब्राहम लिंकन, वहां पहुंचने तो दीजिए फौजियों को भी। अभी तो रिपोर्ट आ रही है कि 200 जेट्स और जिसके अंदर हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे और MQ-9 जैसे महंगे ड्रोन, वो सब ईरान ने मारे हैं। बहुत से फिजिकली तो परवरदिगार आलम ने हमेशा, आपने देखा कि फिरौन को जनाब मूसा से गर्क करा दिया, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो ये इस वक्त का फिरौन है, तो जाहिर सी बातचीत है इसको मजलूम ही गर्क करेंगे। वो मजलूम फिलिस्तीन के हों, वो मजलूम ईरान के हों, वो मजलूम यमन के हौती हों, वो मजलूम अजदल शाबी के लोग हों, वो सब इनको गर्क करेंगे। और इनको जिन्होंने सपोर्ट दिया है, इन्होंने जिन लोगों ने अपने घर में किराए पर रखा है, ये भी एक्सपोज होंगे। ये बचेंगे नहीं, ये जाएंगे। क्योंकि जितना जुल्म फिलिस्तीन में हुआ है उसका कौन जवाब देगा? हम बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर जब तुमने मुआहिदा कर दिया तब तो रोक देते, आज तक नहीं रुका, आज भी जो है जुल्म हो रहा है। तो बहरहाल हमने ये देखा है कि बड़े बड़े जालिम को परवरदिगार आलम सबक देता है, और परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि सबसे पहले कि हम जालिम ना बने, हम जालिमों की हिमायत न करें। अल्लाह से दुआ है कि हम मजलूमों की हिमायत करें, सच की हिमायत करें, हक का इस्तेमाल हिमायत करें। हम ये ना देखें कि मुसलमान है कि हिंदू है कि शिया है कि सुन्नी है। जो जालिम है हम जालिम को कंडेम करें। अगर हम जालिम को कंडेम नहीं कर सकते तो हम अच्छे इंसान नहीं। जब अच्छे इंसान नहीं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। सिर्फ हम कलमा पढ़ते हैं, नाम के मुसलमान है, पैदा हो गए। हकीकत यह है इस्लाम के माने पीस के हैं, और पीस तभी होगी जब जस्टिस हो। जस्टिस के बगैर पीस नहीं हो सकती, और जस्टिस तभी होगा जब जुल्म ना हो। तो परवरदिगार आलम से हमारी यही दुआ है कि दुनिया भर में जहां जहां ये जालिम है इनको नेस्त और नाबूद करे, और जो अमन वाले लोग हैं उनको फतेह हासिल करे, और पूरी दुनिया के अंदर पीस, जस्टिस, सिक्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बात कीजिए।